परिबाजी मान जाए ना, इतना अच्छा मौका है, खो देंगी क्या? जिद छोड़ दे फरी, जो हो गया सो हो गया। अब क्या पूरी लाइफ अपना शोक में बैठी रहेगी? अपना ख्वाब छोड़ देगी? बस इस दुखी फिल्म का पर्दा डाउन कर और सीधा सीधा हामी भर दे। लीजा ने भेजा है। यही कहना था या कुछ और भी है? और क्या कहना है? बस कह दिया जो कहना है। देख कर यानी मेरे पास लोगों को वजाहतें देने का ना वक्त है और ना ही जोर। मैंने जो जवाब देना था वो मैं लीजा को दे चुकी। मैं दोबारा इस अजियत में से नहीं गुजर सकती। इधर देख, मेरी तरफ। मैं आइंदा क्रिकेट नहीं खेलूंगी, कभी भी नहीं। मैं मर जाऊंगी पर क्रिकेट नहीं खेलूंगी। तुम लोग अपना वक्त जाया कर रहे हो। तू सही कह रही है। दो घंटे की सिटिंग मार कर आएंगे उसके साथ। मैंने कहा था जब वो जिद पे अड़ती है तो अड़ जाती है, कोई उसका माइंड नहीं बदल सकता। वहीं पे हो। पर कोई तो होगा जिसकी वो बात सुन ले। एक बंदा है जिसकी परिबाजी बात सुन सकती है। कौन? अंबर बाजी। अंबर बाजी, अंबर और फरी खुद आपस में बोलती बंद है 6 महीने से। पर सैमी क्या ठीक रही है। अंबर इज आवर बेस्ट बेट। किसी के पास नंबर है उसका? अंबर का नंबर जर्मनी वाला। साइड पे हो। कोर्स मेरे पास है। तेरे पास कहाँ से आया? परिबाजी जब अपनी अम्मा से अंदर बात करने गई थी तो उनका फोन खुला था और परिबाजी आपसे तो वैसे भी कन्विंस नहीं हो रही थी, तो ये आइडिया मैंने खुद ही सोच लिया और परिबाजी का फोन खोल के अंबरबाजी का नंबर याद कर लिया। वाह सैमी, तुम तो बड़ी जीनियस निकली। अगर नाज कभी तुम्हें जॉब से निकाले ना तो कांटेक्ट मी। अच्छा ओके। नंबर बोलो। कितना खाई जितनी जगह मिल गई ना उतनी काफी है। आउच। नंबर बोलो। 4 2 हेलो हेलो फरी। अम्मू, कैसी हो तुम? ये तुम वाकई तुम हो? अम्मू, आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। नहीं अम्मू, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, मेरे साथ जो भी हुआ, वो तो मैं तुम्हारी आवाज़ सुन के ही भूल गई। हाँ, मुझे बताओ तुम कैसी हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें खत लिख के भेजा है। पहुंच गया? नहीं, पहुंचने वाला होगा बल्कि। कौन सा खत? वही जिसमें मैंने इतनी लंबी लंबी बातें की। छोड़ो, वो सब छोड़ो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। और तुमने मेरे सारे मैसेजेस सुने, इसीलिए तुमने कॉल की है ना? है ना? शुरू में सुनती थी, बताना चाहती थी कुछ अपने बारे में, सुनना चाहती थी कुछ तुम्हारे बारे में, पर तुम्हारी और अम्मा की खातिर और एक मसलियत की खातिर चुप रही। मगर आज ऐसा पैगाम मिला है कि मैं चुप नहीं रह सकती फरी। अगर आज भी चुप रही तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी मैं। कैसी बातें कर रही हो आमो? कैसा पैगाम? लीजा का फोन आया था मुझे। लीजा ने तुम्हें फोन किए? मैच के लिए तुम्हारी हेल्प मांगी है? अंबर, मैं बता रही हूँ, मैं नहीं खेलूंगी। और वैसे भी
कोई बड़ी बात नहीं है। फरी, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को गवा दो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे वाली गलतियां दोहराओ। आमो, ऑनेस्टली मुझे कोई पछतावा नहीं है क्रिकेट छोड़ने का। मैंने तो एडजस्ट करना सीख लिया है, न्यू नॉर्मल बना लिया है। पछतावा तो मुझे सिर्फ तुम लोग के साथ ज्यादतियां करने का है, तुम्हारे साथ, जुनैद के साथ। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुमने कोई ज्यादती नहीं की। प्लीज प्लीज फरी, तुम ऐसे मत समझो। मुजरिम मैं थी तुम्हारी, ज्यादती मैंने की थी तुम्हारे साथ, और मैंने तुम्हारे साथ राब्ता इसलिए नहीं तोड़ा था कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, बस मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकती थी फरी, इसलिए कतरा रही थी। ऐसे मत कहो आमो, मैं तुम्हारी दरिया दिली की हकदार नहीं हूँ। मैं तो बस खुश हूँ कि हमारी बात हो रही है। आमो, तुम रो क्यों रही हो? मैं जिस हैसियत से गुजरी हूँ, खैर छोड़ो। मैं नहीं चाहती कि जो गलतियां मैंने की है तुम उनको दोहराओ। मेरे साथ तो जो होना था हो गया, पर मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ख्वाब पूरा करो। तुम प्लीज खेलो फरी, प्लीज। एक मिनट आमो, तुम क्या कह रही हो? कैसी अजियत, कैसे मसाइल? तुम ठीक तो हो ना? तुम खुश हो? मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। तो फिर रो क्यों रही हो? आमो, मुझसे बात करो। मेरी जान, बताओ मुझे हुआ क्या है? नहीं बता सकती, अम्मा से वादा किए। ओ कम ऑन आमो, मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है, क्या बात है? प्लीज मुझसे शेयर करो। तुम देखो, तुम अगर मुझे नहीं बताओगे ना तो मैं अभी वहां पे आ जाऊंगी। प्लीज मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो? तुम सही थी फरी, तुम सही थी और मैं गलत थी। मैं गलत थी, मेरी ख्वाहिश गलत थी और तुम्हारे ख्वाब सही थे। दुनिया जो भी कहती है सब सच नहीं होता। सुहेब वो नहीं था जो मैं उसको समझती थी, वो नहीं था। क्या मतलब? झूठ बोला सुहेब ने और उसके घर वालों ने। सुहेब वो नहीं था, वो कोई इंजीनियर नहीं है फरी, वो एक मामूली सा मैकेनिक है, और वो कोई इतने बड़े घर में नहीं रहता, वो एक छोटे से आम से फ्लैट में रहता है। वो तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता था, उसके माँ बाप ने जबरदस्ती उसको प्रेशराइज करके शादी की है। वो यहाँ एक जर्मन लड़की को पसंद करता था, फिर उसके माँ बाप जबरदस्ती उसको पाकिस्तान ले आए मुझसे शादी कराने के लिए, और इन झूठों की सजा मैं भुगत रही हूँ। शराब के नशे में घर आता है और मुझे मारता है। आमो, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे पहले नहीं बताया। तुम वापस आ जाती यार। तुम पुलिस के पास चली जाओ। तुम चुपचाप सहती रही हो ये सब। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी फरी। अम्मा ने कहा था सब्र करो अब्बा की खातिर। अगर मैं वापस आ गई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या कह रही हो यार? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया आमो? बहुत सोचा, थोड़ी हिम्मत भी बांध ली, पर रुक गई अपने होने वाले बच्चे की खातिर। पर उसके हाथ नहीं रुके, वो मुझे तब भी मारता रहा। उसने इतना मारा कि अपने बच्चे को पैदा होने से पहले मार दिया। आज हम इस कैरेज पर ही। तुम फौरन वापस आओ। मुझे नहीं पता तुम्हारे पास पैसे हैं। तुमने पुलिस को बताया है कि नहीं बताया है? आमो मेरी जान, तुम मेरी बात सुन रही हो? आमो
भी बात नहीं कर सकती। दरवाजे पे सोहेब है। वो आ गया। तुम्हें क्या हुआ है? ये सुबह सुबह तुम्हारे माथे पे बल क्यों है? मुझे क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? मुझसे क्यों छुपाया? क्या छुपाया है तुमसे? आप अच्छी तरह जानती हैं अंबर का शौहर उसको पीटता है, मारता है, उसका मिसकैरेज हुआ है। मुझसे क्यों छुपाया? इसीलिए तुझसे छुपाया था कि तू शोर मचाएगी। और वैसे भी लड़कियों की शादियों में मसाइल होते हैं, वक्त लगता है घर बसने में। आपको क्या लगता है कि अपनी बेटी को उस जानवर के हवाले करके आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है? चाहे वो बसे या जमीन में धंसे, वो उसको पीटता है, मारता है, उसको खून किया है उसने अपनी औलाद का। कैसी पत्थर दिल मां है आप? तुम्हें क्या लगता है मेरा दिल नहीं रोता होगा? मेरा दिल भी खून के आंसू रोता है, लेकिन क्या करें, उसके नसीब में यही लिखा था। उसे मैं यहाँ बुलाकर बिठा लेती, खानदान वालों के ताने, मोहल्ले वालों के ताने सुनने के लिए। दुनिया से डर के आपने उसी की जिंदगी जहन्नुम बना दी। तुम्हें किसने बताया? अंबर ने। उसकी जुबान पे तो आपने ताले लगा दिए थे ना, है ना? मुझसे भी इसीलिए दूर कर दिया था। वो उस जानवर के हाथों, उसके आसरे पे पिटती रही, मरती रही, घुटती रही, लेकिन उसके दर्द से ज्यादा आपको जमाने की फिक्र पड़ी थी। अब्बा जानते हैं? हाँ, जानते हैं वो। उसी दिन से तो दिल हार बैठे जिस दिन अंबर का बच्चा साया हुआ। बस शोर मचाते रहते, अंबर को बुलाते रहते। और अंबर का ही फैसला था यहाँ ना आने का, क्योंकि ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम दोनों ने यही फैसला किया था। वाह अम्मा, आप लोगों ने तो कभी अब्बा को समझा ही नहीं। ना आपने, ना अंबर। जैसा मैं अब्बा को जानती हूँ ना, वो अपनी बेटी को फौरन वापस बुलाते और दुनिया को बर्दाश्त कर लेते। और अब अंबर वापस आ रही है। मैंने उसको कह दिया, मौका मिलते ही फौरन घर वापस आए। ये तुमने क्या किया? वही जो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। बस अब दुआ करें अंबर में ये कदम उठाने की हिम्मत हो। अंबर, अंबर तू आ गई बेटा। मैं परी। अंबर कहाँ है? उसका हौसला रखे, सब ठीक हो जाए। अंबर बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करें। समझती नहीं हो, बहुत मुसीबत में है, मैंने उसे बचाना है। तुम कौन हो? मैं परी, आपकी बेटी। मेरी बेटी तो अंबर है, वो बहुत मुसीबत में, बहुत मुसीबत में है वो। तुमने क्या कहा था?
कौन हो तुम? अंबर? हाँ अब्बा, मैं अंबर हूँ। हेलो। हेलो एलिज़ा बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, जुनैद कैसा है? ही इज़ फाइन। अच्छा बेटा सुनो, बेटा मैं ज़रा अपनी बहन के घर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगी। सलीम भी गांव जा रहा है दोपहर को। मैंने तो जुनैद से बहुत कहा कि मेरे साथ चलो, मगर वो जाना नहीं चाहता। बेटा तुम्हारे पास वक्त हो तो क्या तुम जुनैद को कंपनी देने आ सकती हो? जी जी आंटी, बिल्कुल मैं आ जाऊंगी। थैंक यू बेटा, मैं आ जाऊँगी शाम तक। ओके? जी आंटी। तुम तो जानती हो ना, जब से वो वाक़या हुआ है तो डॉक्टर ने उसको अकेले छोड़ने से मना किया है। 24 घंटे नज़र रखने को कहा है उस पर। जी आंटी, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आ जाऊंगी। ओके? अच्छा बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है फिर, टेक केयर। जुनैद, अच्छा बेटा मैं जा रही हूँ, तुम परेशान ना होना। अलीज़ा आ जाएगी दोपहर तक। जब तक अलीज़ा आ ना जाए तुम जाना मत गाँव। जी बीबी जी। अच्छा मेरा सामान ज़रा गाड़ी में रख दो। जी बीबी जी। बेटा अपना ख्याल रखना। अच्छा? फोन क्यों ऑफ जा रहा है? क्या हुआ? कोई राब्ता हुआ अंबर से? नहीं, 20 कॉलें कर चुकी हूँ। हो सकता है वो सो रही हो इसलिए फोन ना उठा रही हो। नहीं अम्मा, फोन बंद है, बिजी नहीं है। और सुबह तो हो चुकी है वहां पे। ना भी हुई होती ना तो उसको नींद तो आनी नहीं थी। कोई गड़बड़ है। अल्लाह खैर करे, कुछ हो तो नहीं गया? अच्छा सोहेब को फोन कर लो। नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं। सोहेब को तो खबर भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या करें? इंतजार। जो यकीन है उसको मौका मिलते ही कर लेगी कॉल। यार Can you turn this off? Can you turn this off? जी सर। बंद करो इसे। हेलो नाज। लिसन, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ गया है। इट्स काइंड ऑफ एन इमरजेंसी, तो मैं नहीं आऊँगी। यार एक काम करो कि तुम और सैमी खुद गर्ल्स को कांटेक्ट करना शुरू कर दो। ओके? परी का कुछ नहीं पता एंड आई एम अज्यूमिंग कि वो नहीं आएगी। ओके ठीक है, सी यू देन, बाय। Oh no. No, no, no,
नो जुनेद, कैसे भूल गई यार। हेलो आमो। लीजा बोल रही हूँ, अंबर की कॉल का वेट कर रही थी। हाँ यार, बस ऐसे ही समझ लो। मुझे तो लगा कि तुम लोगों की बातचीत नहीं है। नहीं, अब होगी ये, थैंक्स टू यू लीजा। लोग, मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। आई रियली वांट यू टू पे। तुम्हें नहीं पता, तुमने क्रिकेट से भी ज़्यादा बड़ा काम किया है। अंबर मुझसे 6 महीने से बात नहीं कर रही थी। 6 महीने बाद बात हुई है हमारी। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी लीजा। क्या मतलब? तुम कन्विंस हो गई मैच खेलने के लिए? नहीं, मैं नहीं खेल सकती वो, और अंबर के घर पे भी कोई मसला चल रहा है, मैं मुश्किल होगा मेरे लिए। सब ठीक है? क्या हुआ? घरेलू मसला है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फरी, आई नो कि तुम परेशान हो, बट आई नीड अ फेवर। ज़रूरी है। सुनील घर पे अकेला है और आंटी की रिलेटिव के घर गई हुई है। यार मैं जाने ही वाली थी, बट फैक्ट्री पे बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है। नाउ आई एम स्टक। तुम्हें तो पता है कि लास्ट टाइम जब उसको अकेला छोड़ा था तो जान लेने लगा था अपनी। तो तुम प्लीज जा सकती हो उसके पास। आई मीन जस्ट टू मेक श्योर दैट ही इज सेफ एंड ओके। लीजा यार, तुम तो जानती हो वो मुझे देख के अपसेट हो जाएगा। वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अपसेट होता है तो होने दो ना। तुम बस खामोशी से बैठी रहना। लाइक सिर्फ 2-3 घंटे की बात है। आई एम जस्ट मेक श्योर दैट ही इज ओके, फिर मैं आ जाऊंगी। अच्छा, मैं जाती हूँ। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं सर। गाँव नहीं जाओगे? जाना तो है सर। तो जाओ। सर वो लीजा बीबी आ जाए तो मैं चला जाता हूँ। मुझे खुद से बचा रहे हो? क्या लगता है ऐसे मैं खुद को खत्म नहीं कर सकता? देखो सामने छुरी पड़ी है, कुछ सेकंड लगेंगे बस, कुछ नहीं होता। जाओ तुम। सर वो लीजा बीबी आ जाए तो। मैं कह रहा हूं ना, जाओ जाओ। फीता काटे? यस बस। हेलो कटक, प्रियाना बोल रही हूँ। संगे करे आने
यो क्लास पर घंटा पछतो ना पोएगी। सुन, अपनी बच्ची मियाँ के हवाले कर दे। क्यों? क्योंकि जब तू कंट्री के दूसरे बड़ी टीम को रगड़ा देगी, तेरे बच्चे कौन संभालेगा? क्या मतलब? मतलब कि रगड़ा को उसका नेक्स्ट मिशन मिल गया, कल रिपोर्ट करने का। Yo Techno, we are getting the team together. हाँ, करियाने की कॉल आई थी। शुक्र है यार, मैं तो बोर होकर थक ही गई हूँ। करियाने कह रही थी पाकिस्तान ए के साथ मैच है। पाकिस्तान ए का था ना? हाँ, पाकिस्तान है। हाँ, पाकिस्तान ए के साथ मैच है। दगाशे, ये तो सीन ऑन है फिर यार। सीन तो एक्स्ट्रा ऑन है। सुना है अंबर नहीं आ रही। अंबर कैसे आएगी? उसकी तो शादी होगी है, वो तो जर्मनी में है। फरी होगी यार। फरी भी नहीं होगी। फरी क्यों नहीं होगी? फरी जर्मनी है क्या? यार वो इधर ही है। फरी ने रिटायरमेंट ले ली है, उसकी भी शादी हो गई है। आई डोंट नो। ये तो सीन बैड है। अंबर भी नहीं होगी, फरी भी नहीं होगी, पिट जाएंगे यार हम तो। चलो कल देखते हैं, बाय। ओके, खुदा हाफिज। बाय। खुदा हाफिज। शाबा रगड़ा। जुनैद, क्या कर रही हो इधर? क्यों आई हो? ओह, अच्छा। लीजा नहीं आ सकी तो तुम्हें भेज दिया, हैं? दूर जाओ यहाँ से। Stay. जाओ। क्या चल रहा है इस दिमाग में? क्या चल रहा है? Can you read my mind? Can you read my mind? Can you read my mind? जाओ। रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। जाओ खुदा के वास्ते रुक जाओ प्लीज। क्या देखने आई? हाँ, तमाशा देखने आई? बोलो। बोलो ना। बोलती बहुत थी तुम, बोलो। लेकिन डोंट वरी, फरीन अख्तर इज हियर टू सेव द डे, है ना? Want to help me? संभाल लोगी मुझे? संभाल लोगी ना? I don't need you. I just don't need you. क्यों कर मेरे साथ ऐसा क्यों कर? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। रुकने में तो बड़ी माहिर हो ना तुम। रुक जाओ, रुक जाओ। जुनैद सर, रुक जाएं। मेरे साथ प्रैक्टिस करें। जुनैद सर, रुक जाएं। रुक जाओ जुनैद, सुबह बताऊंगी। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। लो, रुक गया, रुक गई मेरी जिंदगी में, रुक गया मैं। खुश, खुश। मेरी जिंदगी में कोई इतनी अच्छी नहीं है जुनैद। तुम आजादी से जीत सकती हो ना, और जा सकती हो। रुक जाओ, लो, रुक जाओ। क्या रह गया मेरे हिस्से में? खुदा के वास्ते माफ कर दो मुझे माफ कर दो। कहाँ है? हाँ, कहाँ है? कहाँ दिखाओ? कहाँ है? फूल नहीं लाई? आज फूल नहीं तोड़े? आज फूल नहीं तोड़े? तुमने तो फूल तोड़ते तोड़ते मुझे ही तोड़ दिया। You know what? I still love you. इतना प्यार है कि मुझसे नफरत करने लगा हूं मैं।
लेकिन प्यार है कि खत्म ही नहीं हो रहा। जाओ यहाँ से यार। जाओ, मत आया करो, जाओ, खुदा का रास्ता जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है ये? मैं पूछ रही हूँ क्या हो रहा है ये? फरी, फरी क्या हुआ है? फरी मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? ये क्या है? क्या है ये जुनैद? क्या कहा तुमने फरी को? सच। कौन सा सच? वही जो रोज तुम खुद को सुनाते हो। जुनैद, झूठ भी अगर बार बार बोला जाए ना तो सच लगने लगता है। माना कि जो तुम्हारे साथ जो हुआ है बुरा हुआ है, पर उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम्हारे जो दिल में आएगा तुम वो दूसरों को सुना के हर्ट करोगे। यार, दुनिया तुम्हारी फीलिंग्स और इमोशंस के गिर्द नहीं घूमती। 6 महीने से चक्कर लगा लगा के थक गई है वो, और तुम हो के। मैंने नहीं कहा उसे कि यहाँ आए, तरस खाए मुझ पे। तरस, पिटी, क्या नाम दिया तुमने मोहब्बत को? लो, नहीं खाते तरस। एक काम करो, वो पड़ी है छुरी, उठाओ। मैं कह रही हूँ उठाओ। रोज रोज मरने से बेहतर है जुनैद कि एक ही दफा छुरी उठाओ और मार डालो खुद को। जस्ट एंड इट। सेल्फिश, मतलबी हो तुम, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी अना, तुम्हारी फीलिंग्स, और उन सब लोगों का क्या? हाँ, उन सब लोगों का क्या जो तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं? तुम्हारे इस विक्टिम कॉम्प्लेक्स ने तुम्हें खुद से नफरत करना सिखा दी है, लेकिन हम आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत करने वालों को बस एक यही चीज मार डालती है जुनैद मलिक, कि वो नफरत नहीं कर सकते। परी, परी क्या हुआ? राब्ता हुआ उससे? परी क्या हुआ? कहाँ से आ रही हो तुम? अरे मेरी बात का जवाब तो दो। परी, दरवाजा खोलो। परी, परी, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है?